अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस के मुतालिक। आज हम बात करेंगे वो लोग जो कि कपल्स अप्लाई करना चाह रहे हों कनाडा के लिए। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसका 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप वही जो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि वेबसाइट को ही आपने गो थ्रू करना है प्रॉपरली। अच्छे तरीके से वेबसाइट गो थ्रू कीजिए। अब उसके अंदर कैटेगरी आप कौन सी चूज़ करेंगे, उसके अंदर आप चूज़ करेंगे एक्सप्रेस एंट्री। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, आप उसी के थ्रू ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि अप्लाई कौन करेगा। अच्छा भाई, आप दोनों कपल्स में से कोई एक शख्स जो होगा उसके पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए और वही डिग्री पे ही उसका एक्सपीरियंस काम का भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी की जॉब, अगर किसी ने अपनी डिग्री हासिल करी हुई है मास्टर्स इन मार्केटिंग, तो उसकी जॉब ही मार्केटिंग या सेल्स के अंदर होनी चाहिए ताकि आप उसको वेरीफाई कर सकें, ताकि प्रोसेस में आपको आसानी होगी, पॉइंट्स आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी वाइफ हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स बल्कि उन्होंने पीएचडी करी हुई है फॉर एग्जांपल इन एनी ऑफ द फील्ड, तो वो जब अप्लाई करेंगी तो हो सकता है उनकी जॉब उसमें। तो आप दोनों में से खाली वही अप्लाई करें जिसकी जॉब और पढ़ाई एक ही फील्ड की हो, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा जो इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपकी जो एज है, एज फैक्टर आपको अच्छे खासे पॉइंट प्रोवाइड कर सकता है। इफ़ यू गाइज आर अंडर 30 और आप अप्लाई कर रहे हैं, जो शख्स अप्लाई कर रहा है उसकी उम्र अगर 30 से कम है, तो आपको अच्छे और पॉइंट्स मिलेंगे। इतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे उतना जल्दी ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। एज यहाँ पे इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कनाडा चाहता है कि भाई ये उन लोगों को बुलाए अपने पास जिनकी एज कम हो, ताकि उनसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमी में वो ऐड करवा सकें। अगर आप बुढ़े होकर यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पे इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस आपका डिले होगा। तो जितना आपकी एज कम है, जल्दी एज में अप्लाई करेंगे, जल्दी सीरियस होंगे इस बारे में अप्लाई करने के, उतना ही जल्दी आपका प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ जा सकता है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कंसल्टेंट के थ्रू ही जाएं क्योंकि उनको इस बारे में आइडिया होता है। अच्छा, दो टाइप के कंसल्टेंट होंगे। एक कंसल्टेंट वो होगा जो आपसे शुरू में सारे पैसे अपफ्रंट पूरी अपनी फीस मांग लेगा, ठीक है, तो कुछ लोग उनको भी पैसे देते हैं। दूसरी कैटेगरी कंसल्टेंट की ये है कि वो आपसे पार्शियल पेमेंट्स लेता है। फॉर एग्जांपल, जब आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरने के पैसे आप उसको, फॉर्म उसने भर दिया, अब आप उसको पहली पेमेंट दे दें। दूसरी पेमेंट आपको आपको तब देंगे जब आपका मेडिकल आ रहा होगा। तीसरी जब देंगे आपको जब आपको वीज़ा आ रहा होगा। तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलता है। तो आप ये वाला सिस्टम मुझे ज़्यादा सही लगता है ताकि आप इसमें कंसल्टेंट को भी जज कर सकते हैं और अपेरेंटली आप अपना काम भी आपका ईजिली प्रोसेस क्यू में आपका लाइन में लगा हुआ और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपने भी आइल्स करना पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट वीज़े पे स्टूडेंट अप्लाई करता है तो आपको भी अप्लाई करना होगा। जितना ज़्यादा आप स्कोर लाएंगे उतना ही आपका ज़्यादा चांसेस हैं। माशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी कंपैरेटिवली जो यंग स्टूडेंट आते हैं। तो उसमें क्या है कि शायद आपको उस चीज़ में फ़ायदा हो, चाहे शायद आप आइल्स में अच्छा स्कोर कर सकें, और जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना जल्दी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। तो अच्छा भाई, आपका तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आप आ गए हैं कनाडा। तो कनाडा में आने से पहले अपना जो घर है वो आपने पाकिस्तान से ही, जब आप आ रहे होंगे, आपने बुकिंग करवानी है पहले ही। यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ के काम हरगिज़ नहीं कराएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे, आप अपनी बेगम के साथ होंगे, ये शहर, ये मुल्क आपके लिए बिल्कुल ही नया है। आप आके बिल्कुल ही दर बदर भटकते रहेंगे। अगर आपका यहाँ पे कोई ऑलरेडी कोई आपका जानने वाला, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्तों में से कोई और है, तो माइट भी वो आपको थोड़ा सपोर्ट कर दें इनिशियली, तो उससे आपको एक अच्छा स्टार्टअप मिल जाएगा। लेकिन अगर ये आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो भाई आपको वहीं से अपनी तमाम चीज़ें करके यहाँ पर आनी है। किस तरह कराएंगे आप, ये वेबसाइट का मैं एक लिंक दे रहा हूँ नीचे, इस पर जाइए। यहाँ पे आपको तमाम जो रेंटल प्लेसेस हैं उसमें तमाम आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बुक कराइए अपना घर, वो आपको अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वहीं से ईमेल करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारा काम ईमेल पे होता है। तो आपको ईमेल पे सब चीज़ें भेज देंगे। एक आपके पास एक रिटर्न प्रूफ होगा। जब आप यहाँ पे आएंगे, आप टैक्सी लेंगे, टैक्सी लेने के बाद डायरेक्ट उसी एड्रेस पे आप चले जाएंगे। चौथी चीज़ ये है कि अब आप आ गए यहाँ पर, सेटल डाउन आप हो गए, प्लीज़ 1-2 दिन घर पे आराम करें, रोड से फेमिलियर हों, और फिर अपना 2-3 दिन घर पे बैठें। फिर उसके बाद आप अपना जॉब्स के लिए अप्लाई करें जो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अच्छा, जॉब के अंदर आपने ये काम करना है सबसे पहला ज़रूरी, कि कोई भी एजेंसी जो आपके घर के पास होगी, अपना गूगल पर सर्च कर लें, जो भी एजेंसी आपके करीब में, जैसे 2 एजेंसी जो यहाँ पे गवर्नमेंटली ओन्ड है, वो उसका पहले का नाम है एक्सेस एम्प्लॉयमेंट और दूसरे का नाम YMC है। तो ये 2 किस्म के इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट बेस्ड हैं, ठीक है। ये आपको इनिशियली, ये बेसिकली जो इमिग्रेंट यहाँ पे जो आते हैं ये उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं, ताकि उन इनमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। आप जाएँ के पास अपने आप को रजिस्टर करवाएं,
उनका फॉर्म वॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, फिर वो आपको प्लान्स बताएंगे, अच्छा भाई आपकी फील्ड क्या है, आपका रेज्यूमे मंगवाएंगे, रेज्यूमे को कनाडा के हिसाब से चेंज करेंगे, ऑल्टर करेंगे, कवर लेटर आपका बनाएंगे, यानी कि प्रॉपर आपको बताएंगे कि भाई ये प्लान है, आपकी फील्ड में जॉब्स इतनी हैं, उनके वर्कशॉप अटेंड करें, उनके तमाम वर्कशॉप्स फ्री हैं। अच्छा, कभी कभार वो आपसे ये बोलेंगे कि भाई आप जो है ये सर्टिफिकेशन हमारे साथ कर लें, इसकी फ़ीस $500 to $700 है, ये इसकी फ़ीस है इस कोर्स की। तो भाई उसमें तरीका एक ये है कि आप वो कर लें, लेकिन आप ये उनको बता दें कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए। वो बहुत सारे केसेस में आपकी वो चीज़ फ्री में करवा देते हैं, तो फ्री में हो जाता है। उस वर्कशॉप अटेंड करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप उसको कर लेंगे, अब वो आपको आपकी फील्ड में कहीं भी प्लेस कर देंगे। आपका काम खाली ये है कि यहाँ पे आपने अपनी फील्ड में खाली घुस जाना है, उसके बाद फिर आप फर्दर, इंसान जो है वो जब समंदर में उसको फेंक दे तो वो खुद ही तैरना सीख लेता है, ऐसा ही है। तो आपने भी यहाँ पे आपका आने के बाद आपने यही करना है, जब आपको जॉब लग जाए आपकी फील्ड में, खाली आपको बता दें एंट्री लेवल की पोजीशन वो क्यों ना हो, आपने घुस जाना है। और फिर जैसे जैसे आप सिस्टम को समझते रहेंगे, आप खुद ही इंशाल्लाह ग्रो होते रहेंगे, और फर्दर ऑन फिर आप अच्छी पोजीशन के ऊपर बाद में लैंड करेंगे। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए इनकम। इनकम बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई करते हैं और चाहते हैं कि उन्हीं की फील्ड में उनको जॉब मिले, लेकिन उनको नहीं लग पाती, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो स्ट्रेस उनका लेवल हाई हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि यार पाकिस्तान चले जाता हूँ वापस, मेरे से नहीं रहा यार, ये नहीं। आपने इतना बड़ा डिसीजन यहाँ पे आने के बाद लिया है, आप वहाँ पे जब यहाँ वहाँ से यहाँ पर आए हैं तो अब आपने यहीं पे ग्रो करना है। शुरुआत में हर कपल यहाँ पे यही प्रॉब्लम फेस करता है। ये इमरान खान वाली बात कर रहा हूँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, फोकस करना है, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी। अगर आपकी जॉब सही तरह लगी तो और जॉब्स कर लो भाई, थोड़ा शुरुआत में ये करना पड़ेगा, यहाँ पे हर कोई करता है, आप नए नहीं है, हमने भी काम किया था, हर कोई काम करता है। छोटी मोटी जॉब में आपने अपना करियर नहीं बनाना, आपने कुछ नहीं करना, आप टाइम ले रहे हैं अपने लिए। ये छोटी जॉब आपको यहाँ पे लोकल करेंसी समझाएगा, सिस्टम समझाएगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन समझाएगा, यहाँ के जेस्चर्स, यहाँ पे बात करने का तरीका आपको समझाएगा कि लोगों का नेचर किस टाइप का है, तो ये आपको ये सब चीज़ें बताएगा। इवन जब आप अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू में वो आपसे ये बात पूछेगा कि आपने कोई और जॉब करी है, आपने इस किस्म की जॉब की है, यहाँ पे उस चीज़ को वैल्यू देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्कों की तरह कि भाई कौन सी जॉब कर रहा हूँ यार, मैं डिलीवरी कर रहा हूँ फूडोरा में, भाई यार ये बेकार है, ऐसा ही है, या ऊबर चला रहा है, बेकार है, ऐसा ही है। नहीं, उसमें आपकी यहाँ पे लर्निंग बहुत होती है, आपको सीखने को मिलेगा डिफरेंट लोगों के तौर तरीके को, यहाँ के गोरों का स्टाइल पता लगेगा आपको। छोटी मोटी जॉब करेंगे, मिनिमम अर्निंग होगी, उसके अंदर आपकी थोड़ा सा मुश्किल से आपका गुजारा होगा, लेकिन अगर आप और आपकी वाइफ दोनों कमा रहे हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो उसमें आप दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों कमा रहे होंगे, दोनों ऐड करेंगे पैसा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, पांचवी चीज़ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आपने अच्छी अपनी कंपनी बनानी है, अच्छे लोगों में बैठना है, अच्छे लोगों से बातचीत करनी है, गोरों के साथ ज़्यादा बातचीत करनी है, अपनी कम्युनिकेशन को जितना आप जल्दी यानी कि पार लेवल पे लेके जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मैंने शायद शुरू में बताई नहीं, वो ये थी कि यहाँ पे अप्लाई करते वक्त हर कोई ये चाहता है कि वो टोरंटो ही आए। तो भाई टोरंटो का मसला ये है कि यहाँ पे इतना ये अब सैचुरेटेड हो चुका है, इतने सारे यहाँ पे लोग आ चुके हैं, क्योंकि हर कोई यहीं आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा है, इसी वजह से। और ज़्यादातर लोगों की फैमिली मेम्बर्स भी यहीं रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि यार अच्छा है, हम परदेश मुल्क में जा रहे हैं तो हमारे एक जैसे कहते हैं कि अच्छी हमारी वो बन जाएगी, जैसे कहते हैं कि ग्रुप बन जाएगा, फैमिली ओरिएंटेड है, हमें लोनलीनेस फील नहीं होगी। तो भाई वो बात आपकी सही है, लेकिन प्रोसेस में थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है आजकल, टोरंटो की काफ़ी डिलेज आ रहे हैं प्रोसेस के अंदर, क्योंकि अब इतना ये भर चुका है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आप दूसरे शहरों में ज़्यादा अप्लाई करें, वहाँ पे चांसेस आपके ज़्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक प्रोविंस है, उसका नाम है सस्कैचुअन, ठीक है। वहाँ पे आपका जो ये प्रोसेस है पूरा, ये विद इन 6 मंथ हो जाता है। वो आपको उल्टा बुलाते हैं कि भाई आओ हमारे पास आओ, लेकिन वहाँ मसला क्या है कि वहाँ पे सर्दी का जो लेवल है वो एक्सट्रीम है। वहाँ पे समझें कि 8 महीने सर्दी रहती है और 4 महीने थोड़ी सुकून वाली सर्दी होती है, सर्दी वो भी होती है लेकिन थोड़ी सुकून वाली होगी। लेकिन वहाँ पे जॉब्स अभी हैं और वहाँ पे लोग नहीं आते। तो लोग ये जो चालाक लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो ये अपना कराची से आते हैं सस्कैचुअन, वहाँ पे रहते हैं कोई 1.5 साल 2 साल रहते हैं वहाँ पे। जब उनको उनके तमाम राइट्स मिल जाते हैं तो फिर वो मूव ऑन हो जाते हैं टोरंटो की तरफ, जब उनका वो टाइम फ्रेम पूरा हो जाता है वहाँ पे रहने का। आपको टाइम फ्रेम वहाँ पे गुजारना होता है, एटलीस्ट 2 साल 1.5 साल वहाँ का टाइम पीरियड होता है, जो जिस इमिग्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं।
तो वहाँ पे गुजारने के बाद आप टोरंटो आ जाए, आपको 1.5-2 साल की खाली मुश्किलात होगी, लेकिन उसके बाद आपको सुकून होगा, आप अपनी फैमिली के पास आके रह सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो वहाँ पे लैंड हुए, उनकी जॉब अच्छी लगी, वो फिर दोबारा टोरंटो नहीं आते। हाँ, घूमने फिरने आ जाएंगे वो, लेकिन ऐसे नहीं आते, वो वहीं रहते हैं। तो ये एक और कंडीशन है आपके आने की। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपने आना, आपका मकसद है, अच्छी जॉब आपका मकसद है, या आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपका मकसद आपके कितने वेरी करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये तमाम प्रोसेस आप फॉलो करें, इंशाल्लाह कोई इतनी ऐसी बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाते हैं, ईज़िली हो जाता है हर चीज़। और हम भी यहाँ पे गुजारे टाइम, शुरू में हमें भी मुश्किल हुई, लेकिन अब जो है कि आई एम जस्ट गेटिंग इन द सिस्टम समझ में आ गया। सिस्टम समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप यहाँ पर आएँ तो थोड़ा सा ट्रैवल बसेस के अंदर भी कीजिएगा, उससे काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग दैट गुड मनी की बात तो नहीं करूँगा, अगर आप और जॉब्स में भी काम करते हैं तो आप यहाँ पे गाड़ी आराम से ख़रीद सकते हैं। आप गाड़ी लेंगे लोन पे या लीज पे या जो भी है, आपने गाड़ी लेनी है। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी एसोसिएटेड हैं विद योर कार। तो यहाँ पे एक तो ड्राइवर लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, वहाँ से जब आएंगे तो अपना ड्राइवर लाइसेंस ज़रूर लेकर आइएगा साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आने के बाद अपने गाड़ी ले ली, गाड़ी में क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। आप उबर कर लें शुरुआत में, कुछ और ऐसी छोटी मोटी जॉब कर लें, लेकिन उससे क्या है कि आपका इंट्रैक्शन भी लोगों से ज़्यादा होगा, और फर्दर ऑन दूसरे हैंड पे आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहे होंगे। क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पे डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गुलिस्तान जौहर से गुलशन जा रहे हैं तो मुश्किल से कितने किलोमीटर्स होंगे, मेरे ख्याल है 6 किलोमीटर होंगे, से ज़्यादा नहीं होगा। 6 किलोमीटर में आप खाली यहाँ से जाके वॉलमार्ट ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, वो आपके एरिया में ही है। तो इतना डिस्टेंस है यहाँ पे। तो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इतना बड़ा डिस्टेंसेस है, एरिया वाइड बहुत बड़ा है। तो उसमें आपको ट्रैवलिंग आराम से कोई 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी जाना पड़े तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बसेस हर रूट पे नहीं चलती हैं। हर रूट की बस अलग अलग है, डिफरेंट, आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो उससे बेहतर ये कि अपनी गाड़ी लें, सुकून लें, और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बसेस के अंदर टाइम बड़ा ज़ाया होता है। तो उसमें आप ये टाइम बचा लेंगे अपना, और आप पूरे एरिया से फेमिलियर भी होते जाएंगे अगर अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी। अगर नहीं आप समझते कि नहीं यार अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर आप गाड़ी ले लें या जो भी काम करें। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ आपको ज़रूरी पड़ेगी। तो वो फैमिलीज़ जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रही हैं, जिनका यहाँ पे कोई नहीं रहता, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये एक मुल्क उनके लिए नया है, शायद वो यहाँ पे अपने रूट्स बनाएं। आगे आने वाली जनरेशन के लिए आप एक रूम खोल रहे हैं, एक स्पेस खोल रहे हैं, ताकि वो भी यहाँ पे गुजर अपना कर सकें। शायद वो फ्यूचर में आके आपको दुआएं दें कि हाँ भाई फ़लाँ हमारे आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे अपनी, जिसे कहते हैं कि लाइफ स्टार्ट की थी, जिससे आज हम भी उसी स्टैंडर्ड को हमने फॉलो किया हुआ है। देखिए स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा फ़र्क है, स्टैंडर्ड यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। कम्युनिटी इतनी, जिसे कहते हैं कि एक स्टेटस की है कि आपको तमाम कम्युनिटी का जो सफाई का निज़ाम या जो ट्रैवलिंग का निज़ाम, वो सब एक ही है। सब एक ही तरीके के, यहाँ पे सबको एक ही नज़र से देखते हैं। यहाँ पे नज़रें चेंज नहीं है, कास्ट सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। रेसिज्म यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे भी, आपको फ़ायदा भी होगा और आपको अच्छा लगेगा। देखिए ज़िंदगी चाहे कुछ भी हाल हो, कहीं पे भी आप हो, वो गुजरी जाती है। फिर चाहे आप पाकिस्तान में हो, 50-60 साल बाद एक नॉर्मल एवरेज इंसान की लाइफ होती है, वो उसमें भी वहाँ मर जाएगा, यहाँ पे आने के बाद भी वो मर जाएगा। लेकिन अगर 50-60 साल आपको सुकून में थोड़ा गुजारने हो, आप चाहते हैं कि यार मैं थोड़ी दुनिया भी देखूँ, थोड़ा अच्छे लोगों से भी मिलूँ, और अच्छी मतलब एक मुझे आंखों को मेरे थोड़ी ठंडक मिले, वो वाली ठंडक नहीं, अच्छी वाली ठंडक, वो अगर आपको मिले तो आप ज़रूर खुश रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। क्योंकि कनाडा एक बहुत ही पीस लिविंग कंट्री है, बहुत ही ये लोग अपने में रहते हैं, अपने में ही अब खाते हैं पीते हैं, अपने ही सो जाते हैं, कोई इनका लेना देना इतना ज़्यादा नहीं है किसी चीज़ों के अंदर। तो आप भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं, आप आएँ, आप एक्सप्लोर करें इस कंट्री को, घूमने की बहुत अच्छी जगह है, आपको अच्छा लगेगा। तो अपना प्लान बनाएं, अगर आप फोकस कर रहे हैं इस पर, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें, जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है। आज तक के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बड़ा वाला अल्लाह हाफ़िज़।